हेलो दोस्तों। आज हम सुनाने जा रहे हैं एक लव स्टोरी जिसमें बचपन के प्यार के बारे में दर्शाया गया है। तो आइए सुनते हैं। शुभम को 14 साल की उम्र में ही पहला प्यार हो गया था। शुभम उस समय 8वीं क्लास में था। उम्र कम थी, लेकिन मॉडल ज़माने में लोग इसी उम्र में प्यार कर बैठते। शुभम का ये पहला प्यार उसकी क्लास में पढ़ने वाले लड़की रविता के साथ था। रविता अमीर घराने की लड़की थी। उम्र यही कोई 12 से 13 साल ही होगी और दिखने में बला की खूबसूरत थी। रविता के पापा का बड़ा कारोबार था, अच्छे पैसे वाले लोग थे। शुभम मन ही मन रविता को दिल दे बैठा था, लेकिन हमेशा कहने से डरता था। शुभम के पिता एक स्कूल में अध्यापक थे। उनका परिवार भी सामान्य ही था, इसलिए डर से शुभम कभी प्यार का इजहार नहीं करता था। चलो, इस प्यार के बहाने शुभम की एक गंदी आदत सुधर गई। शुभम आए दिन स्कूल ना जाने के नए नए बहाने बनाता था, लेकिन आज कल टाइम से तैयार होकर चुपचाप स्कूल चला आता था। माँ बाप सोचते बच्चा सुधर गया है, लेकिन बेटे का दिल तो कहीं और अटक चुका था। समय ऐसे ही बीतता गया, लेकिन शुभम की कभी प्यार का इजहार की हिम्मत नहीं हुई। बस चोरी चोरी चुपके चुपके ही रविता को देखा करता था। हाँ, कभी कभी उन दोनों में बात भी होती थी, लेकिन पढ़ाई के टॉपिक पर ही। शुभम दिल की बात ना कह पाया। समय गुजरा, 8वीं पास की, 9वीं पास की, अब 10वीं पास कर चुके थे, लेकिन चाहत अभी भी दिल जी में ही दबी थी। आज स्कूल का अंतिम दिन था। शुभम मन ही मन उदास था कि शायद अब रविता को शायद ही देख पाएगा, क्योंकि शुभम के पिता की इच्छा थी कि 10वीं के बाद बेटे को बड़े शहर में पढ़ाने भेजे। स्कूल के अंतिम दिन सारे दोस्त एक दूसरे से प्यार से गले मिल रहे थे, अपनी यादें शेयर कर रहे थे। रविता भी अपनी फ्रेंड्स के साथ काफ़ी खुश थी। आज सब एंजॉय कर रहे थे अंतिम दिन जो था, लेकिन शुभम की आंखों में आंसू थे। शुभम चुपचाप क्लास में गया और रविता के बैग से उसका स्कूल आइडेंटिटी कार्ड निकाल लिया। उस कार्ड पर रविता की प्यारी सी फ़ोटो थी। शुभम ने सोचा कि इस फ़ोटो को देखकर ही मैं अपने प्यार को याद किया करूँगा। बैंक से लोन लेकर पिताजी ने शुभम को बाहर पढ़ने भेज दिया। रविता के पिता ने भी किसी दूसरे शहर में बड़ा मकान बना लिया और वहाँ पर शिफ्ट हो गए। शुभम अब हमेशा के लिए रविता से जुदा हो चुका था। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। शुभम ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी करने लगा था। अच्छी तनख्वाह भी थी, लेकिन ज़िंदगी में एक कमी हमेशा खलती थी, वो थी रविता। लाख कोशिशों के बाद भी शुभम फिर कभी रविता से मिल नहीं पाया था। घर वालों ने शुभम की शादी एक सुंदर लड़की से कर दी और संजोग से उस लड़की का नाम भी रविता ही था। शुभम जब भी अपनी पत्नी को रविता नाम से पुकारता, उसके दिल की धड़कन तेज हो उठती थी। आंखों के आगे बचपन की तस्वीरें उभर आया करती थी। पत्नी को उसने कभी इस बात का एहसास ना होने दिया था, लेकिन आज भी रविता से सच्चा प्यार करता था। एक दिन शुभम कुछ फाइल्स तलाश कर रहा था
कि अचानक उसे रबीता का वो बचपन का आइडेंटिटी कार्ड मिल गया। उस पर छपे रबीता के प्यारे से चेहरे को देखकर शुभम भावुक हो उठा कि तभी पत्नी अंदर आ गई और उसने भी वह फ़ोटो देख ली। पत्नी, यह कौन है? ज़रा इसकी फ़ोटो मुझे दिखाओ। शुभम, अरे कुछ नहीं, ये ऐसे ही बचपन में मेरे दोस्त थी। पत्नी, अरे यह तो मेरी ही फ़ोटो है, ये मेरी बचपन का फ़ोटो है। देखो, ये लिखा है ज्ञान कॉन्वेंट स्कूल, यहीं तो पढ़ती थी मैं। शुभम यह सुनकर खुशी से पागल सा हो गया। क्या है, तुम्हारी फ़ोटो है? मैं इस लड़की से बचपन से बहुत प्यार करता हूँ। रबीता ने अब शुभम को अपनी पर्सनल डायरी दिखाई, जहाँ रबीता की कई बचपन की फ़ोटो लगी थी। शुभम की पत्नी वास्तव में ही वही रबीता थी जिससे वह बचपन से प्यार करता था। रबीता ने शुभम के आंसू पोंछे और प्यार से उसे गले लगा लिया, क्योंकि वह आज से नहीं बल्कि बचपन से ही उसका चाहने वाला था। शुभम बार बार भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। कहते हैं ना कि प्यार अगर सच्चा हो तो रंग लाता ही है। ठीक वही हुआ शुभम और रबीता के साथ भी। तो दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।